ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, वो बस धीरे धीरे हर दिन अपना अटेंशन गलत जगह देते रहते हैं और एक दिन अचानक पता चलता है जिंदगी खत्म हो गई। आखिरी बार कब तुम्हें अपनी जिंदगी को देखकर सच में उत्साह महसूस हुआ था? वो नकली उत्साह नहीं जो तुम लोगों को दिखाते हो जब कोई पूछता है कैसी चल रही है लाइफ। वो बनावटी मुस्कान नहीं जो तुम रिश्तेदारों के सामने लगाते हो जब वो पूछते हैं आगे क्या प्लान है। मैं उस एहसास की बात कर रहा हूँ जो हड्डियों तक महसूस होता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बना रहे हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिन बस गुजर नहीं रहे बल्कि किसी बड़ी चीज में बदल रहे हैं। अगर तुम्हें याद ही नहीं कि आखिरी बार ऐसा कब महसूस हुआ था, तो सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। और यही इस बात का पहला संकेत है कि तुम एवरेज लाइफ ट्रैप में फंस चुके हो। रुको, वीडियो बंद करने से पहले अपने दिमाग की उस आवाज को रोक लो जो अभी कह रही है फिर एक मोटिवेशनल वीडियो जो कहेगा सुबह 5 बजे उठो, जिम जाओ, ग्रीन जूस पियो। नहीं, ये वो वीडियो नहीं है। मैं तुम्हें हसल करने को नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मिलेनियर मॉर्निंग रूटीन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, कुछ असहज, कुछ टकराने वाला और कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकता है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि तुम्हारी जिंदगी क्यों फंसी हुई लगती है, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, क्यों हर रात सोने से पहले तुम्हारे अंदर एक हल्की सी बेचैनी होती है जिसका नाम भी तुम नहीं जानते। और सच्चाई ये है, ये इसलिए नहीं है कि तुम आलसी हो, ये इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि तुम गलत परिवार में पैदा हुए, ये इसलिए है क्योंकि तुम अपनी अटेंशन कहाँ दे रहे हो, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। और आज मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूँ, 21 दिन का सिस्टम, जिससे तुम अपनी अटेंशन का ऑडिट करोगे, अपने दिमाग को वापस रिक्लेम करोगे और उस जाल से बाहर निकलोगे जिसमें 95% लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। अब एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। तुमने अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं की, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए डिजाइन की गई है। सुबह अलार्म बजता है, तुम्हारा हाथ कहाँ जाता है? फोन। आंखें पूरी तरह खुलने से पहले, पहली सांस सच में लेने से पहले तुम्हारी अटेंशन हाईजैक हो चुकी होती है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल्स, पहले 5 मिनट में ही 10 अलग अलग ताकतें तुम्हें बता चुकी होती हैं आज तुम्हें किस चीज की परवाह करनी चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही इस ट्रैप की असली ताकत है। ये ट्रैप जैसा महसूस ही नहीं होता, ये नॉर्मल लाइफ जैसा महसूस होता है। सब लोग ऐसा ही करते हैं। सब लोग उठते ही फोन देखते हैं, सब लोग नाश्ते के साथ स्क्रॉल करते हैं, सब लोग कम्यूट में वही न्यूज सुनते हैं, सब लोग रात को थककर स्क्रीन के सामने गिर जाते हैं। सब, और वो शब्द सब डराने वाला है, क्योंकि जब सब लोग एक जैसा करते हैं तो नतीजा भी एक जैसा होता है। एवरेज। एवरेज का मतलब बुरा नहीं होता, एवरेज का मतलब होता है ठीक ठाक। एवरेज का मतलब इतना आराम कि तुम बदलो नहीं और इतनी बेचैनी कि तुम कभी सच में खुश भी न रहो। एवरेज है संडे रात का वो डर जब मंडे आने वाला होता है। एवरेज है पूरे हफ्ते वीकेंड का इंतजार करना और वीकेंड में बस रिकवरी करना। एवरेज है वो सपने जिनके बारे में तुमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने कहा था रियलिस्टिक बनो। एवरेज धीरे धीरे मरना है उस हर चीज का जो कभी तुम्हारे अंदर बिजली की तरह दौड़ती थी। और इस ट्रैप का ताला क्या है? तुम्हारी अटेंशन। अटेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम अभी क्या देख रहे हो, अटेंशन उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अटेंशन तुम्हारी लाइफ फोर्स है। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं है, वो समय भी नहीं है, वो टैलेंट भी नहीं है, वो है तुम्हारी अटेंशन। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, समय तो वैसे भी बीतता रहेगा, टैलेंट बिना डायरेक्शन के बेकार है, लेकिन अटेंशन तय करती है तुम अपने पैसे से क्या बनाते हो, अपने समय को कैसे जीते हो और अपने टैलेंट को कहाँ लगाते हो। अटेंशन एक लेंस है और जिस लेंस से तुम दुनिया देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। जिस चीज पर तुम अटेंशन देते हो वो बढ़ती है, जिस चीज को तुम अटेंशन नहीं देते वो सूख जाती है। डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। संभावना पर ध्यान दोगे, संभावना बढ़ेगी। दूसरों की जिंदगी पर ध्यान दोगे, अपनी जिंदगी छोटी लगने लगेगी। सीखने पर ध्यान दोगे, तुम बढ़ोगे। अटेंशन एक वोट है, हर मिनट, हर दिन तुम वोट डाल रहे हो अपनी भविष्य की जिंदगी के लिए। और दुखद सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग हर दिन वोट डाल रहे हैं उस जिंदगी के लिए जो वो चाहते ही नहीं। अब एक दिन की तस्वीर देखो, तुम जागते हो, फोन, 15 मिनट खत्म, तुमने प्लान नहीं किया था, बस हो गया। कोई पोस्ट दिखी, किसी की अचीवमेंट, किसी की ओपिनियन, अब तुम्हारे दिमाग में हल्की इरिटेशन है, तुम्हें पता भी नहीं है,
लेकिन वो मौजूद है। तुम काम के लिए निकलते हो, पॉडकास्ट, न्यूज, म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइस। दिमाग पहले ही दौड़ रहा है, उस मीटिंग के बारे में, उस ईमेल के बारे में, उस ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के बारे में। ऑफिस पहुंचते ही तुम रिएक्टिव मोड में चले जाते हो। ईमेल्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट्स, दूसरों की प्रायोरिटीज। दोपहर तक तुम फायर फाइटर बन चुके हो। लंच आता है, फिर फोन, फिर स्क्रॉलिंग। शायद तुम खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हो। तुम्हें खाना कैसा लगा तुम्हें पता भी नहीं। दोपहर, मीटिंग्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस। 3 बजे तक दिमाग थक चुका है। क्यों? क्योंकि तुमने डीप वर्क नहीं किया, तुमने सिर्फ अटेंशन स्विचिंग किया सैकड़ों बार। घर लौटते हो, फिर फोन, फिर कंटेंट, फिर स्क्रीन। रात, तुम सोचते हो आज किताब पढ़ूंगा, आज वो प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, आज पार्टनर से वो बात करूंगा, लेकिन तुम थके हुए हो। कल करेंगे। और फिर रात में अंधेरे में फोन की नीली रोशनी तुम्हारी आखिरी याद बन जाती है। और सुबह सब दोबारा शुरू। अब सच बताओ, उस पूरे दिन में कितने मिनट तुमने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने में लगाए? कितने मिनट तुमने सोचा तुम सच में क्या चाहते हो? कितने मिनट इंटेंशनल थे और कितने रिएक्टिव? अगर ईमानदार हो तो जवाब है लगभग 0। और यही समस्या है, ये एक दिन नहीं, ये साल बन जाते हैं। और फिर एक दिन तुम 40 या 50 की उम्र में उठते हो और सोचते हो समय कहाँ गया। ये सब एक बड़े फैसले से नहीं हुआ, ये हुआ है 10,000 छोटी अटेंशन चॉइसेस से, जिन्हें तुमने कभी कॉन्शियसली लिया ही नहीं। और अब सबसे असहज सच्चाई, एवरेज लाइफ ट्रैप सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ नहीं है, तुम इसमें भाग ले रहे हो हर दिन। मैं जानता हूं ये सुनना मुश्किल है, दोष देना आसान है, परिस्थितियों को, सिस्टम को, बॉस को, एल्गोरिदम को। लेकिन सच्चाई ये है, हर कंस्ट्रेंट के अंदर भी एक बड़ा गैप है, जहां तुम हो और जहां तुम हो सकते थे। और उसी गैप में छिपी है तुम्हारी अनलिव्ड लाइफ। वो किताब जो नहीं लिखी, वो स्किल जो नहीं सीखी, वो कॉन्वर्सेशन जो नहीं की, वो वर्जन जो तुम बन सकते थे। और वो धीरे धीरे मर रहा है हर डिस्ट्रैक्टेड मिनट के साथ। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने इंटेलिजेंट लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं? 3 ताकतें काम करती हैं। पहली, बायोलॉजी। तुम्हारा दिमाग मॉडर्न दुनिया के लिए बना ही नहीं है। उसे नॉवेल्टी पसंद है, उसे स्टिमुलेशन पसंद है, और सोशल मीडिया इसी को एक्सप्लॉइट करता है। हर नोटिफिकेशन डोपामीन, हर स्क्रॉल रिवॉर्ड। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एडिक्टेड हो जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है जिसे टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट कर रही है। दूसरी ताकत, सोशल प्रेशर। अगर तुम्हारे आसपास सब रिएक्टिव है तो तुम भी वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि अलग होना अकेलापन लगता है और इंसान अकेलेपन से डरता है, इसलिए वो एवरेज में फिट हो जाता है। तीसरी ताकत, साइकोलॉजिकल अवॉइडेंस। ये सबसे गहरी है। कई लोग अपने गोल्स पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें डर है। अगर उन्होंने सच में सोचा तो उन्हें उस गैप का सामना करना पड़ेगा जहां वो हैं और जहां होना चाहते थे, और वो दर्द देता है। इसलिए दिमाग क्या करता है? नॉइस पैदा करता है, डिस्ट्रैक्शन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, ताकि तुम कभी साइलेंस में बैठो ही नहीं, क्योंकि साइलेंस में सच सुनाई देता है। और यही कारण है कि तुम्हें वहीं जाना होगा। यहीं से शुरू होता है 21 डे अटेंशन ऑडिट, और यही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला चरण आने वाला है और वही तुम्हारी आंखें खोल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ, सिर्फ देखने का नहीं, करने का। अगर इस बात ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया है तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी अटेंशन वापस ले रहा हूँ। इसे लिखो ताकि तुम्हारा अवचेतन सुन सके, ताकि तुम खुद से झूठ न बोल सको। अब शुरू होता है पहला असली चरण, पहले 7 दिन। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन फेज। यहाँ तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, कोई नई आदत नहीं, कोई नया रूटीन नहीं, सिर्फ एक काम, देखना। और यकीन मानो, अपने आप को सच में देखना इंसान के लिए सबसे असहज काम होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते नहीं, बस उसे ऑटो पायलट पर चलाते हैं। और जब ऑटो पायलट बंद होता है तो सच्चाई दिखाई देने लगती है। इन 7 दिनों में तुम्हारा एक ही काम है, अपनी अटेंशन को ट्रैक करना। हर घंटे, हर दिन तुम्हारी अटेंशन कहाँ गई? क्या तुम फोन पर थे? क्या तुम किसी चिंता में फंसे हुए थे? क्या तुम किसी और की जिंदगी देख रहे थे? या तुम सच में कुछ बना रहे थे? एक छोटा नोटबुक लो या फोन की नोट्स ऐप। हर घंटे सिर्फ 60 सेकंड रुकना है और लिखना है पिछला 1 घंटा किस में गया, बस इतना। उदाहरण, 7 से 8 बजे फोन, सोशल मीडिया, न्यूज। 8 से 9 बजे कम्यूट, पॉडकास्ट, ईमेल। 9 से 10 बजे मीटिंग, ध्यान भटका हुआ, फोन चेक किया। कोई कहानी मत बनाओ, कोई जस्टिफिकेशन मत दो, सिर्फ सच लिखो। अगर 40 मिनट रील्स देखी, लिखो। अगर तुमने किसी एक्स का इंस्टाग्राम स्टॉक किया, लिखो। अगर तुम पूरे घंटे फ्यूचर की चिंता करते रहे, लिखो। कोई जज नहीं करेगा,
ये नोटबुक सिर्फ तुम्हारे लिए है और यहीं से एक खतरनाक चीज शुरू होगी, जागना। पहले 2-3 दिन में कुछ अजीब होगा, तुम्हें झटका लगेगा, सच में झटका। तुम सोचते थे तुम 30 मिनट सोशल मीडिया पर रहते हो, लेकिन सच निकलेगा 3 घंटे। तुम सोचते थे तुम काम पर प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच निकलेगा पूरा दिन रिएक्टिव। तुम सोचते थे तुम बिजी हो, लेकिन सच निकलेगा तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। और जब ये दिखाई देगा तो 2 इमोशंस आएंगे। पहला, हॉरर, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। दूसरा, उम्मीद, अगर ये समय मैं रिक्लेम कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। यही मोमेंट है जब ट्रैप पहली बार दिखाई देता है। और याद रखो, जिस जाल को तुम देख लेते हो उससे निकलना संभव हो जाता है। इन 7 दिनों में एक और चीज होगी, तुम पैटर्न्स देखना शुरू करोगे। सुबह तुम्हारा ध्यान कैसा होता है, दोपहर में कैसा होता है, कौन लोग तुम्हारी एनर्जी बढ़ाते हैं, कौन लोग तुम्हें नेगेटिविटी में खींच लेते हैं, कौन सी एक्टिविटीज तुम्हें फोकस देती है, कौन सी एक्टिविटीज तुम्हारा दिमाग तोड़ देती है। सब लिखो, सब, क्योंकि ये डेटा तुम्हारी जिंदगी का नक्शा है। और हर रात सोने से पहले तुम 3 सवाल लिखोगे, सिर्फ 5 मिनट। सवाल 1, आज मेरी अटेंशन सबसे ज्यादा कहाँ गई। सवाल 2, क्या वो चीज मेरी अटेंशन डिजर्व करती थी। सवाल 3, आज किस चीज को मेरी अटेंशन मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। इन 3 सवालों से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। 7वें दिन तक तुम अपनी जिंदगी को अलग नजर से देखने लगोगे। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने लाइट ऑन कर दी हो और तुम पहली बार देख रहे हो तुम अपनी लाइफ फोर्स कहाँ खर्च कर रहे हो। लेकिन यहीं पर एक चीज आएगी, रेजिस्टेंस। तुम्हारा दिमाग कहेगा ये बेकार है, ये बहुत एफर्ट है, मुझे पहले से पता है मेरी अटेंशन कहाँ जाती है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। अगर पता होता तो तुम यहाँ नहीं होते। ये रेजिस्टेंस क्यों आती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अपने पुराने पैटर्न्स को बचाना चाहता है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट चाहता है और कंफर्ट एवरेज लाइफ का फ्यूल है। इस हफ्ते कुछ इमोशंस भी उठेंगे, गुस्सा, पछतावा, शर्म, दुख। तुम सोचोगे मैंने इतने साल कहाँ गवा दिए। ये सब नॉर्मल है, इनसे भागना मत, इनको फील करो। ये इमोशन सिग्नल है, ये बता रहे हैं तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, तुम्हारी आत्मा किस चीज के लिए भूखी है। अब मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इसी जगह खड़ा था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर एक अजीब खालीपन था, जैसे मैं कहीं पहुंच नहीं रहा। मैं खुद से झूठ बोलता था, मैं बस टायर्ड हूँ, मुझे बस छुट्टी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मेरी जिंदगी की डायरेक्शन गलत नहीं थी, मेरी अटेंशन गलत जगह जा रही थी। मैं क्रिएट कम कर रहा था, कंज्यूम ज्यादा। मैं इनिशिएट कम कर रहा था, रिएक्ट ज्यादा। और जब मैंने अटेंशन ट्रैकिंग शुरू की तो जो सच सामने आया वो ब्रूटल था। मैं रोज 4 से 5 घंटे फोन पर बर्बाद कर रहा था। 4-5 घंटे मतलब 30 घंटे हर हफ्ते, 1500 घंटे हर साल, लगभग 9 पूरे हफ्ते। पूरी जिंदगी स्क्रॉल में घुल रही थी। और सबसे दर्दनाक बात, जिन चीजों से मेरी जिंदगी सच में बन सकती थी, लर्निंग, क्रिएटिंग, डीप थिंकिंग, रिलेशनशिप्स, उन पर मैं 1 घंटे से भी कम समय दे रहा था। मैं 5 घंटे किसी और की दुनिया बना रहा था और अपनी दुनिया को सिर्फ 1 घंटा दे रहा था। उस दिन मुझे समझ आया मेरी जिंदगी किसी और के लिए डिजाइन हुई है और मैंने ही उसे ऐसा बनने दिया है। और उसी दिन फैसला हुआ, अब बस। मैं चाहता हूं कि पहला हफ्ता तुम्हें भी वही सच्चाई दिखाए, क्योंकि नंबर सामने आते हैं तो मोटिवेशन खुद पैदा होता है। तुम्हें मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं रहती, सच ही काफी होता है। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर, फेज 2, दिन 8 से दिन 14। इस चरण का नाम है एलिमिनेशन। अब काम शुरू होता है। पहले हफ्ते तुमने देखा, अब तुम हटाओगे। लेकिन ध्यान रखना, हम कुछ नया ऐड नहीं करेंगे, पहले हम हटाएंगे। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पहले से भरी हुई है। तुम्हारे पास अटेंशन डेफिसिट नहीं है, तुम्हारे पास अटेंशन मिस एलोकेशन है। कैपेसिटी है, बस गलत चीजों पर खर्च हो रही है। अपने नोट्स उठाओ, पहले हफ्ते के हर एक्टिविटी देखो और एक सवाल पूछो, क्या वो जिंदगी की सेवा करती है जो मैं जीना चाहता हूँ? ना कि वो जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो। वो जिंदगी जो तुम्हें एक्साइट करती है, जिसे याद करके तुम्हें गर्व होगा। कुछ चीजें तुरंत दिखेंगी, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, एंडलेस न्यूज, गॉसिप, रैंडम वीडियोस। ये है अटेंशन लीक्स। और जब बकेट में छेद हो तो पानी भरना बेकार है, पहले छेद बंद करो। अब दूसरे हफ्ते में 3 नियम लागू होंगे, 3 अटेंशन रूल्स। रूल नंबर 1, सुबह के पहले 1 घंटे कोई स्क्रीन नहीं, फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, न्यूज नहीं। क्यों? क्योंकि दिन का पहला घंटा तय करता है पूरा दिन कैसा होगा। अगर सुबह ही तुम रिएक्टिव हो गए तो पूरा दिन रिएक्टिव रहेगा। इसलिए पहला घंटा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, साइलेंस में बैठ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, दिन प्लान कर सकते हो। एक्टिविटी मैटर नहीं करती, प्रिंसिपल मैटर करता है। अटेंशन पर तुम्हारा नियंत्रण। शुरुआत में मुश्किल लगेगा,
तुम्हारा हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा, लेकिन वही ट्रेनिंग है। रूल 2, ट्रांजिशन टाइम में पैसिव कंजम्पशन नहीं। कम्यूट, लाइन में इंतजार, चलना, ये वो मोमेंट्स है जहां तुम्हारा माइंड सोच सकता है, लेकिन तुम उन्हें फोन से भर देते हो। इस हफ्ते कम से कम 3 ट्रांजिशन मोमेंट्स प्रोटेक्ट करो। फोन पॉकेट में रहने दो, बाहर देखो, सोचो, डे ड्रीम करो, बोर हो जाओ, क्योंकि बोर्डम क्रिएटिविटी की जन्मभूमि है। हर महान आइडिया किसी बोर्ड दिमाग में पैदा हुआ है। रूल 3, हर दिन 1 घंटा इंटेंशनल अटेंशन। 1 घंटा सबसे गहरी फोकस उस चीज पर जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बॉस के लिए नहीं, ईमेल के लिए नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। वो प्रोजेक्ट, वो स्किल, वो ड्रीम, वो आइडेंटिटी जिसे तुम बनना चाहते हो। कोई फोन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, सिर्फ 60 मिनट डीप अटेंशन। और अगर तुम्हारा दिमाग अभी कह रहा है कि मेरे पास 1 घंटा नहीं है, तो सुनो, पहले हफ्ते ने साबित कर दिया तुम्हारे पास घंटे हैं, बस वो गलत जगह जा रहे हैं। समस्या टाइम की नहीं है, समस्या प्रायोरिटी की है, और प्रायोरिटी का असली नाम है अटेंशन। दूसरे हफ्ते में एक मोमेंट आएगा, लगभग दिन 9 या 10 पर। तुम्हें लगेगा ये बहुत मुश्किल है, क्या फायदा, एक दिन स्किप कर लेते हैं। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। यही वो जगह है जहां ट्रैप वापस बंद हो जाता है। याद रखो, ये वॉल फेलियर नहीं है, ये साइन है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। पुराना वर्जन मरना नहीं चाहता, वो लड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए तो कुछ बदल जाएगा। तुम अपनी अटेंशन के मालिक बनना शुरू कर दोगे। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये सवाल तुम्हें अंदर तक हिलाएगा। अगर अगले 5 साल तक तुम्हारी अटेंशन उसी जगह जाती रही जहां आज जा रही है, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? सोचो, सच में सोचो। अगर जवाब अच्छा नहीं है तो समझ लो तुम्हें क्या करना है। अगर इस हिस्से ने तुम्हें जगाया है तो कमेंट में लिखो, मैं एवरेज से बाहर निकल रहा हूँ। इसे लिखो, क्योंकि पहचान बदलना घोषणा से शुरू होता है। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे और अंतिम चरण पर। पहले तुमने देखा, फिर तुमने हटाया, अब समय है नई संरचना बनाने का। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हटाना ही काफी है, लेकिन सच ये है, अगर तुम खाली जगह को डिजाइन नहीं करोगे तो पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। दिमाग खाली जगह को सहन नहीं करता। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो दुनिया उसे भर देगी। इसीलिए तीसरे चरण का नाम है रिकंस्ट्रक्शन। अब तुम अपनी अटेंशन की नई आर्किटेक्चर बनाओगे। सबसे पहले तुम्हें तय करना होगा तुम्हारी अटेंशन वास्तव में कहाँ जानी चाहिए। यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है सब कुछ करो, करियर भी, फिटनेस भी, सोशल लाइफ भी, साइड हसल भी, ट्रैवल भी, कंटेंट भी, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी, नेटवर्किंग भी। लेकिन सच ये है, जो लोग सब कुछ करते हैं वे किसी भी चीज में गहरे नहीं जाते, और जो लोग गहराई में नहीं जाते वे कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से बनता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस के लिए साहस चाहिए। साहस ना कहने का। इसलिए तुम्हारा पहला काम है अपनी अटेंशन प्रायोरिटीज तय करना। 3 से 5 बस, 10 नहीं, 15 नहीं, 3 से 5। अपने आप से पूछो, अगर अगले 1 साल तक मैं अपनी सबसे गहरी अटेंशन सिर्फ इन क्षेत्रों में दूं, तो मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा कैसे बदल सकती है? शायद वो हेल्थ है, शायद वो स्किल है, शायद वो बिजनेस है, शायद वो रिलेशनशिप है, शायद वो क्रिएटिविटी है। जो भी है उसे लिखो, और ये समझो बाकी सब सेकेंडरी है। दूसरा कदम, अटेंशन रिचुअल्स बनाना। ये रिचुअल्स तुम्हारी अटेंशन को रोज सुरक्षित रखेंगे। ये तुम्हें वापस ट्रैप में गिरने से बचाएंगे। पहला रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल। दिन का पहला घंटा स्क्रीन फ्री, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। ये समय तुम्हारे दिमाग को बताता है आज का दिन कॉन्शियस तरीके से जिया जाएगा। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन एक चीज जरूरी है, इंटेंशनल शुरुआत। दूसरा रिचुअल, फोकस रिचुअल। हर दिन 1 घंटा डीप वर्क, तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी पर। कैलेंडर में ब्लॉक करो। इसे अपॉइंटमेंट समझो, लेकिन किसी और के साथ नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। अगर तुम ये घंटा रोज देते हो तो 365 दिन में तुम्हारे पास 365 घंटे का गहरा निर्माण होगा। सोचो, 365 घंटे की फोकस्ड अटेंशन क्या बना सकती है? एक नई स्किल, एक बिजनेस, एक किताब, एक नई आइडेंटिटी। तीसरा रिचुअल, ट्रांजिशन रिचुअल। हर बड़े काम के बीच 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। पिछले काम को मेंटली बंद करो और अगले काम के लिए इंटेंशन सेट करो। उदाहरण, घर पहुंचने से पहले कार में 2 मिनट बैठो। काम से घर के मोड में शिफ्ट करो। फोकस सेशन शुरू करने से पहले 2 मिनट लिखो, आज इस सेशन में मैं क्या बनाना चाहता हूँ। ये छोटा रिचुअल अटेंशन रेजिड्यू कम करता है, तुम्हारा दिमाग साफ रहता है। चौथा रिचुअल, इवनिंग रिचुअल। सोने से पहले 30 मिनट स्क्रीन फ्री। दिन की समीक्षा, आज अटेंशन कहाँ गई,
क्या ये सही जगह गई? कल किस चीज को मेरी अटेंशन चाहिए? यही रिव्यू तुम्हें अगले दिन बेहतर बनाता है। 5वां रिचुअल, वीकली ऑडिट। हर हफ्ते 1 घंटा अपनी अटेंशन का मिनी ऑडिट करो। पूछो, मैंने इस हफ्ते किस चीज को अटेंशन दी? क्या वो मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन थी? मैं कहां स्लिप हुआ? क्या सुधार सकता हूं? यही वीकली रिफ्लेक्शन तुम्हारी ग्रोथ को कंपाउंड करता है। अब एक और चीज जो सबसे अंडररेटेड है, एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर फोन बिस्तर के पास है, तुम सुबह उसे उठाओगे। अगर सोशल मीडिया होम स्क्रीन पर है, तुम उसे खोलोगे। अगर वर्क स्पेस मेसी है, तुम्हारा माइंड भी मेसी होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट रीडिजाइन करो। फोन बेडरूम से बाहर, अलार्म क्लॉक अलग, सोशल मीडिया एप्स डिलीट, वर्क स्पेस क्लीन। एक जगह बनाओ जहां सिर्फ फोकस होता है। एक कुर्सी, एक लैंप, एक नोटबुक, बस। ये जगह तुम्हारे दिमाग में सिग्नल बन जाएगी। यहां गहराई होती है। अब हम आते हैं सबसे गहरी चीज पर, इमोशन और अटेंशन का संबंध। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मजा आता है। वे डिस्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वे कुछ महसूस नहीं करना चाहते। लोनलीनेस, एंजाइटी, बोर्डम, फियर, ये इमोशंस आते हैं और दिमाग तुरंत फोन पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान दो, डिस्ट्रैक्शन इमोशन को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ उसे पोस्टपोन करता है। और पोस्टपोन्ड इमोशंस और मजबूत होकर वापस आते हैं। इसलिए अब एक नई प्रैक्टिस शुरू होगी। जब भी फोन उठाने का इंपल्स आए, रुको और पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? बोरियत, चिंता, थकान? बस नाम दो। इमोशन का नाम लेना स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच एक गैप बनाता है, और वही गैप तुम्हारी आजादी है। अब सुनो, 21 दिन के बाद क्या होगा? क्या तुम्हारी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी? नहीं। प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनेगा, शरीर तुरंत ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन कुछ और बदलेगा, और वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा इनर एक्सपीरियंस बदल जाएगा। सुबह उठना अलग लगेगा, दिन बिताना अलग लगेगा। तुम्हें लगेगा तुम कंट्रोल में हो। तुम्हारा माइंड साफ होगा, तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी वापस आएगी, तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। क्योंकि जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तो तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो, और वही भरोसा बड़ी चीजों की शुरुआत है। अब एक बहुत गहरी बात, अटेंशन कंपाउंड होती है, जैसे पैसा कंपाउंड होता है। आज का 1 घंटा डीप वर्क कल के काम को आसान बनाता है। कल का काम परसों को तेज बनाता है। धीरे धीरे मोमेंटम बनता है, और एक दिन रिजल्ट एक्सप्लोड करता है। दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन भी कंपाउंड होती है। हर स्क्रॉल अटेंशन को कमजोर करता है। हर डिस्ट्रैक्शन अगले डिस्ट्रैक्शन को आसान बनाता है। इसलिए हर अटेंशन चॉइस भविष्य को शेप देती है। अब एक आखिरी चीज समझो, अटेंशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, अटेंशन जीवन का अनुभव है। तुम्हारी अटेंशन की क्वालिटी तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी है। एक अमीर आदमी जिसका ध्यान बिखरा हुआ है, गरीब जीवन जीता है। एक साधारण व्यक्ति जिसका ध्यान गहरा है, अमीर जीवन जीता है। क्योंकि जीवन वही है जहां तुम्हारा ध्यान है, और यही एवरेज लाइफ ट्रैप का असली नुकसान है। ये तुम्हें गरीब नहीं बनाता, ये तुम्हें अनजाने में जीने वाला इंसान बना देता है। तुम जिंदा होते हो, लेकिन सच में जीते नहीं हो। इसीलिए अब आखिरी रिकैप सुनो। 21 डे अटेंशन ऑडिट। दिन 1 से 7 ऑब्जर्वेशन, हर घंटे ट्रैकिंग, 3 सवाल हर रात, सच देखना। दिन 8 से 14 एलिमिनेशन, सुबह नो स्क्रीन, ट्रांजिशन टाइम साइलेंस, हर दिन 1 घंटा डीप अटेंशन। दिन 15 से 21 रिकंस्ट्रक्शन, प्रायोरिटीज तय, रिचुअल्स बनाओ, एनवायरनमेंट रीडिजाइन, इमोशन अवेयरनेस, और उसके बाद प्रैक्टिस जारी। अब एक आखिरी सवाल, अगर अगले 5 साल तक तुम्हारी अटेंशन वही जाती रही जहां आज जा रही है, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर जवाब तुम्हें डराता है, तो तुम्हें पता है क्या करना है। नोटबुक लो, आज की तारीख लिखो और शुरू करो। डे 1 अटेंशन ऑडिट। तुम्हारी जिंदगी इंतजार कर रही है। अगर इस पूरी बात ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया है, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी अटेंशन वापस ले रहा हूं। क्योंकि बदलाव घोषणा से शुरू होता है। बेल नोटिफिकेशन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, और एक बात जो मैं अपने लिए कहता हूं, मैं अब अपनी जिंदगी का हर दिन जाग कर जीऊंगा।